नमस्कार दोस्तों। जो 10वीं की एनसीईआरटी की जो बुक है क्षितिज, उसका जो दूसरा पार्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसको लेकर के आज हम पूरी व्याख्या करेंगे। उसका जो पहला टॉपिक है, जो पहला विषय है, उसी को लेकर के। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि ये रचना है किसकी। तो बात करेंगे हम गोस्वामी तुलसीदास जी की। महान पुरुष है, सब उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस एक दुनिया का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की सारी बातों का वर्णन है। उसी के अंदर से एक छोटा सा अंश लिया गया है, जो वैसे लगता है लोगों को कि थोड़ा कठिन है, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बस ये है कि उसको बढ़िया से समझाने वाले की आवश्यकता है। तो सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि 10वीं कक्षा है, बोर्ड क्लास है, तो उसमें एक तो कवि परिचय पूछा जाएगा, एक लेखक परिचय पूछा जाएगा। तो या तो आप सारे कवि परिचय याद कर लीजिए या फिर सारे आप लेखक परिचय याद कर लीजिए। तो इसमें तुलसीदास जी का जो पाठ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं सबसे पहले कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनका निवास स्थान क्या है, और कौन कौन से ऐसी रचना है जो बड़े ही आसानी से आप याद रख सकते हो। उसमें जो कभी कभी यही पूछते हैं कि रामचरितमानस किसकी रचना है, या गोस्वामी तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो ये अपना ध्यान रखने की बात है कि हमें ये चीज बोलनी बिल्कुल भी नहीं है और हमसे गलती होनी भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, बांदा जिले के अंदर। उत्तर प्रदेश में जो बांदा जिला है उसमें एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम क्या है? राजापुर, याद रखना है। और जो जन्म है इनका वो सन 1532 में हुआ था। सन 1532 में ये तो हो गया इनका जन्म, याद रखना है। उसके बाद जो है इनकी शिक्षा दीक्षा, बचपन में का नाम जो था वो राम बोला था। और इसके बाद में देखते हैं इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु का नाम है नर हरिदास, जो आपको याद रखना है, चाहे पुस्तक में हो या ना हो। लेकिन महान लोगों के जो सूरदास जी हुए, तुलसीदास जी हुए, बिहारी जी हुए, इनकी जानकारी हमको विशेष रूप से होनी चाहिए। तो इनके गुरु का नाम हो जाएगा नरहरिदास। इनके माता पिता की भी हमको जानकारी प्राप्त करनी है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ये जो कवि हैं ये राम भक्त कवि है। इन्होंने जितने ही ग्रंथ लिखे हैं, जितने भी सारे ग्रंथों में सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ही वर्णन है, जिसका मैं पूरा ध्यान रखना है। और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना हो जाएगी रामचरितमानस, जिसमें श्री राम जी के जन्म से लेकर के अंत तक सारे ही वर्णन को बड़े ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है और समझाया गया है, और इसको पढ़ने से ही एक अच्छी सी अनुभूति होती है। उसके बाद आगे देखते हैं कि इनकी रचना कौन कौन सी आपको याद करनी है। सबसे पहले तो होगी रामचरितमानस, उसके बाद 3 एक जैसी है। याद कैसे करोगे? तो कवितावली, उसके बाद गीतावली, और उसके बाद दोहावली। समय वली वली शब्द है, अच्छे से याद, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा, इतना सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। रामचरितमानस हो गई, फिर कवितावली हो गई, गीतावली हो गई और दोहावली हो गई। उसके बाद अब सीधा चलेंगे अपन उस मेन विषय के ऊपर जो हमको पढ़ना है। बस ध्यान आपको ये देना है कि जो ये संवाद लिया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये कभी कभी प्रश्न पूछते कहां से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि रामचरितमानस के बालकांड से। कहां से लिया गया है? रामचरितमानस के बालकांड से। और इसके अंदर श्री सीता जी के स्वयंवर की बड़ी ही अच्छे तरीके से प्रस्तुति दी गई है, जो हम इसको पढ़ के आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी की भूमिका बताना पसंद करूंगा, क्योंकि भूमिका बांधने से आपको बढ़िया से ही बड़ी सरलता से विषय समझ में आ जाता है। तो विश्वामित्र हैं, उनके साथ में विश्वामित्र जी पहले अयोध्या जाते हैं और श्री दशरथ जी से राम जी को और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेके जाने की बातें करते हैं, क्योंकि यज्ञ करते समय बहुत सारे जो दैत्य थे, राक्षस थे, वो उनको परेशान कर रहे थे। तो विश्वामित्र अपने साथ लक्ष्मण जी को और राम जी को अपने साथ कहाँ लेके जाएंगे? आश्रम में। वहां पे सारे कार्य पूर्ण होने के बाद जब पुनः विश्वामित्र जी उन दोनों ही बालकों के साथ फिर से अयोध्या आने वाले थे, तो बीच में एक नगरी आती, नगरी का नाम है जनक नगरी। वहीं पे
राजा जनक के द्वारा उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। तो विश्वामित्र जी कहते क्यों ना इस स्वयंवर को देख करके अपन थोड़ा आगे चले। तो श्री राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी तीनों कहाँ जाते हैं, सीता स्वयंवर के अंदर। इस स्वयंवर में जो धनुष है वो धनुष किसका है, श्री राम भगवान शिव का धनुष है और धनुष का नाम है पिनाक। ये आपको याद रखना है, धनुष का नाम क्या है, पिनाक है। और भगवान शिव का वो धनुष है, वो पूरी सभा के बीच में रखा जाता है। राजा जनक घोषणा करते हैं कि जो भी इस धनुष को उठाएगा और प्रतियंचना चढ़ाएगा, डोरी चढ़ाएगा उसके ऊपर, उसकी शादी किससे हो जाएगी, सीता जी से। लेकिन सारे ही राजा निष्फल हो जाते हैं और अंत में जो नंबर आता है वो अपने श्री राम जी का आता है। वो आराम से उठते हैं, धनुष को प्रणाम करते हैं और बड़ी प्रेम से, बड़े सहज भाव से, क्योंकि ये जो ईश्वरीय तत्व है वो घमंड से, अहंकार से कभी पूर्ण नहीं होते। राम जी उससे विनती करते हैं कि आप यदि मुझे कुछ समझते हैं और मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, आप कृपा करके मुझसे उठ जाए। और हाथ जोड़ते ही बड़ी सहजता से वो धनुष उड़ जाता है और प्रतियंचना चढ़ाते समय वो धनुष टूट जाता है। इसकी बात जैसे मिलती है परशुराम जी को, उससे आगे हमारा टॉपिक शुरू है। तो प्रथम पंक्ति देखते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा। यहां से आपको पंक्ति पे ध्यान देना है क्योंकि बहुत आसान है, बस शब्दों का खेल है, आप कैसे समझ सकते हो। नाथ यानी हो जाएंगे परशुराम जी। जैसे ही शिव का धनुष टूटा तुरंत परशुराम जी को सूचना मिली और वो सीधे आगे सीता स्वयंवर के अंदर, यहां से अपनी जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा। शंभु यानी शिव, धनु यानी धनुष यानी शिव का धनुष, भंज निहारा, भंज यानी टूटा हुआ, निहारा मतलब देखा। जैसे ही परशुराम जी शिव के टूटे हुए धनुष को देखते हैं तो श्री राम जी कहते हैं कि होई केऊ एक दास तुम्हारा, कि हे परशुराम जी, जिसके भी हाथ से यह शिव धनुष टूटा है वो आपका कोई ना कोई दास होगा। देखिए, होई केऊ एक दास तुम्हारा, पंक्ति स्पष्ट है। उसके बाद है आयसु कहा करियु किन मोही। श्री राम जी परशुराम जी से कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो आपका सेवक होगा, आपका दास है। आयसु कहा, आय हो तो कहो, करियु किन मोही, कि मेरे लिए क्या आदेश है, मैं क्या करूं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सुनी रिसाई, ऐसी बातों को सुन करके जो परशुराम जी क्या हो जाते हैं, रिसाई यानी क्रोध, क्रोधित हो जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, वो बहुत क्रोधित स्वभाव के, वो जल्दी क्रोध आ जाता है। जबकि मुनि है तो क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी की फितरत होती है तो उस पर अपन नहीं जाएंगे। श्री राम जी की ऐसी बातें सुन करके कि कोई आपका सेवक होगा, आप आए हो तो आज्ञा करो, मेरे लिए क्या आदेश है, ऐसी बातें सुन करके परशुराम जी क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। और वो आगे कहते हैं कि सेवकु सो जो करे सेवक आई, कि हे राम, सेवक वो होता है जो सेवक को जैसे काम करता है। अरि करनी करी, करियु लड़ाई। अरि यानी शत्रु और करनी यानी करना, ये तो शत्रु वाले काम किए हैं। तुम कहते हो तुम्हारा सेवक होगा, सेवक कैसे हो सकता है, ये मेरे गुरु का धनुष है, उसने धनुष को तोड़ दिया। तो हे राम, यहाँ पे सेवक जैसे काम नहीं हुए हैं। अरि करनी करी, शत्रुता वाले काम किए हुए हैं। तो करियु लड़ाई, अब तो क्या होगी, अवश्य लड़ाई होगी, अब तो युद्ध होगा। ये बात किसने कही, परशुराम जी ने श्री राम जी से कही। उसके आगे देखिए, फिर से परशुराम जी कहते हैं सुनहु राम, हे राम सुनो, जे ही शिव धनु तोड़ा। हे राम ध्यान से सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम रिपु मर। रिपु यानी शत्रु, पहले भी आ चुका है। सहस बाहु, एक राजा था, उसके 1000 हाथ थे और परशुराम जी को क्रोध आया और अपने फरसे से उसके 1000 हाथ को भी काट डाला, चिन चिन कर दिया। तो कहते कि हे राम, चाहे 1000 हाथ वाला राजा क्यों नहीं हो, पर आज वो मेरा क्या है, शत्रु है। क्यों शत्रु है, कि उसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है। उसके आगे की पंक्ति देखते हैं, सो बिलगाओ, बिलगाओ मतलब अलग हो जाओ, बिहाई समाजा, बिहाई यानी बैठे हुए। परशुराम जी, सीता स्वयंवर था, सारे राजा आए हुए थे। तो परशुराम जी क्रोध में आके कहते हैं कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, कि जितने राजा बैठे हैं उसमें से वो राजा उठ के क्या आ जाओ, बाहर आ जाओ, नहीं तो क्या होगा, न तो मारे जय सब राजा, नहीं तो मेरे द्वारा सारे राजाओं को मारा जाएगा। परशुराम जी क्रोधित है क्योंकि उनका शिव का, उनके गुरु का जो धनुष है वो टूट चुका है। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई घनिष्ठ चीज टूटेगी तो दुख तो होगा ही।
तो परशुराम जी कहते कि सुनो, जितने लोग बैठे हो ना उसमें से वो उठ के क्या आ जाओ, बाहर आ जाओ। सब कह रहे सो बिलगाओ बिहाई समाज, जितने बैठे हुए समाज के लोग हैं ना उसमें से वो उठ के बाहर आ जाओ जिसने शिव धनुष तोड़ा है। नहीं तो क्या होगा, न तो मारे जय सब राजा, नहीं तो मेरे द्वारा सारे राजाओं को क्या होगा, मारा जाएगा। अब क्या है कि लक्ष्मण जी बैठे हुए थे और लक्ष्मण जी को ऐसी बातें सहन नहीं होती, क्योंकि किसका अवतार है, शेषनाग का अवतार है, और राम जी किसका अवतार है, विष्णु का अवतार है। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि सुनी मुनि वचन, मुनि वचनों को सुन करके लखन मुस्काने, ऐसे मुनि के वचन सुन करके, कौन से वचन, कि सब राजाओं को मार दूंगा। तो मतलब राम जी बैठे हुए थे, लक्ष्मण जी बैठे हुए थे, लक्ष्मण जी को बात हजम नहीं हुई और वो मुस्कुराते हैं और क्या कहते हैं, बोले परशु धरी अवमाने, जिसने परसों नहीं फरसा, भगवान शिव ने परशुराम जी को फरसा दिया था, तो जिसने फरसा धारण किया हुआ है ऐसे परशुराम जी को देख करके उनका अपमान करते हुए, सब लिखा हुआ है अवमानी, उनका अपमान करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, हे परशुराम जी बहु धनु ही, बहुत सारे धनुष, तोरी लरिकाई, लड़ाई करते समय तोड़ दिए, कबहू ना असी, पहले कभी इस प्रकार, रिस्क नहीं गोसाई, हे गोसाई, हे परशुराम जी पहले आपने इस प्रकार का क्रोध कभी नहीं किया। एही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी नहीं ममता क्यों है। लक्ष्मण जी व्यंग्य में कहते हैं कि लड़ाई करते समय बहुत सारे धनुष हमने तोड़ दिए, आपने पहले तो कभी इतना क्रोध नहीं किया, तो एही धनु पर, इस धनुष पे आपकी इतनी ममता क्यों है, इतना स्नेह क्यों है। सुनी ऋषि बोले भृगुकुल केतु, क्वेश्चन आता है कि भृगुकुल केतु किसके लिए कहा गया है, तो आपको लिखना है परशुराम जी के लिए। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुन करके परशुराम जी फरसा धारण करते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं, क्या कहते हैं कि रे नृप बालक कालवश, हे राजा के पुत्र कालवश क्या कर रहा है, बोलत तो ही न संभाल, तू जीवा संभाल के बात नहीं कर रहा है, तू होश में नहीं है, तो होशो आवाज में बातें नहीं कर रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनुष किसका है, त्रिपुरारी का है, भगवान शिव का धनुष है। और विदित सकल संसार, इस बात को मैं तो क्या पूरा संसार जानता है और तुझे नहीं पता, ऐसे कैसे हो सकता है। इतनी बात हो गई, एक बार बिल्कुल संक्षिप्त में फिर से समझा दिया तो आपको सारा विषय समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पहली पंक्ति है, नाथ संबोधन भंजन निहारा, परशुराम जी आते हैं, शिव के टूटे धनुष को देखते हैं, तब श्री राम जी कहते हैं, होई केव एक दास तुम्हारा, कि हे परशुराम जी जिसके आज शिव धनुष टूटा वो आपका दास होगा। आये सो कहा करी किन मोही, आए हो तो आदेश करो, मेरे लिए क्या आज्ञा है। और सुनी ऋषि बोले मुनि कोई, ऐसी बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि हे राम सेवक तो वो होता है जो क्या करता है, सेवकों जैसे काम करता है। अरे करनी करी, या तो शत्रु वाले काम किए हैं तो क्या होगी, युद्ध होगा, लड़ाई होगी। और सुनहु राम जे ही शिव धनुष तोड़ा, ध्यान से सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है सहस बाहु सम रिपु मोरा, चाहे उसके 1000 हाथ क्यों नहीं हो, आज वो मेरा क्या है, शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, जितने राजा बैठे हो उसमें से वो राजा उठ के बाहर आ जाओ जिसके आज शिव धनुष टूटा है, ना तो मारी जय सब राजा, नहीं तो मेरे द्वारा सारे राजाओं को मारा जाएगा। ऐसी बातें सुन करके लक्ष्मण जी खड़े हो गए, क्योंकि उनको बात सहन नहीं हुई। और लक्ष्मण जी मुस्कुरा के कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले परशु धरी अवमानी, परशुराम जी का अपमान करने के स्वरूप में कहते हैं कि बहु धनु ही तोड़ी लरिकाई, अरे लड़ाई करते समय बहुत सारे धनुष तोड़ तो दिए, कबहू असी रिस्क किन्हीं गोसाई, किंतु हे गोसाई पहले आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। ए ही धनु पर, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। ऐसी बातें सुन के फिर से परशुराम जी क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, कालवश तेरे सिर पे क्या मंडरा रही है, मौत मंडरा रही है, बोलत तो ही न संभाल, तू जुबान संभाल के बात नहीं कर रहा है। धनु ही सम पुरारी त्रिपुरारी धनु, किसका धनुष है, भगवान शिव का धनुष है। और विदित सकल संसार है, इस बात को पूरा संसार जानता है। तो इसके साथ जो हमारा पहला जो पद है वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि पद आपको बढ़िया समझ में आया है तो हिंदी के साथ कोई भी लेसन हो, कोई भी पार्ट हो जो सबसे कठिन लगता है आपको, वो आप बिल्कुल नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए कि उस सबसे आसान भाषा में उस पार्ट को आपके लिए लेकर आए
और हाँ, उसी के साथ आपकी सबसे बड़ी व्याकरण जो कम से कम 34 नंबर की है। लेकिन बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाना संभव नहीं है, पर फिर भी आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि जितना आसान हो सके आपके लिए मैटर लेके आए। और हाँ, इसके साथ संस्कृत भी हो, हिंदी हो, चाहे कोई भी क्लास हो। और ये बात चले सिर्फ क्लासों तक, मैं विद्वानों की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आसानी से समझना चाहते हैं और अच्छे अंकों की प्राप्ति करना चाहते हैं। छोटी से छोटी क्लास, बड़ी से बड़ी क्लास, आप कमेंट्स में लिख सकते हो। यदि कोई भी विषय आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे द्वारा आपकी पूरी सहायता की जाएगी। मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।